यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही है कि मैं तेरे दर्शन कर लूं। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूं, अपना मुख मुझसे न छिपा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। आज जैसे फादर ने शुरू में ही कहा कि आज बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए कि मैं लगभग 23 सालों के बाद सुरतापुर में आया। जब मैं सेमिनरी ज्वाइन किया था उसके बाद से कभी आना नहीं हुआ। फादर बनने के 16-17 साल हो गए और मैं लगभग 23-24 सालों के बाद यहाँ आ रहा हूँ। और यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में और भी फादर लोग हैं। लेकिन जब हम आज इस मिस्सा बलिदान के लिए उपस्थित हुए हैं, इसका मकसद भी कुछ और है। और जब हम आज इस मकसद को याद करते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ना एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरे से तीसरा व्यक्ति, और इसीलिए जब हम आज अपनी नानी को याद करते हैं, दुलेरिया देवी को याद करते हैं, तो आज पूर्णतः हम एक बार फिर से उस चैन को याद करते हैं, उस पीढ़ी को याद करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमारी मम्मी का जन्म हुआ, फिर मम्मी के द्वारा हम लोग हुए और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो शायद इसमें सबकी सहभागिता है ना। अगर मान लीजिए वो नहीं होती तो मम्मी नहीं होती, मम्मी नहीं होती तो मैं नहीं होता ना, और आपके बीच में आज मिस्सा बलिदान नहीं चढ़ा रहा था। तो आज इस वक्त में जब हम यहाँ पर हैं तो हर एक व्यक्ति के योगदान को हम याद करते हैं, और विशेष रूप से हम नानी को, दुलेरिया देवी को याद करते हैं, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है ना, तो चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति यही कहता है कि वह व्यक्ति क्या हो गया, स्वर्गवासी हो गया। कोई नहीं कहता है कि नरकवासी हो गया, चाहे शोधक अग्नि में गया, कोई नहीं कहता है। सबसे पहला शब्द यही निकलता है कि वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। तो हम पूर्ण विश्वास के साथ इस मिस्सा बलिदान को चढ़ा रहे हैं उनके नाम पर, कि वो हमारे लिए स्वर्ग में उपस्थित होकर के, और जितने भी लोग उनसे रिलेशन में हैं, उनके द्वारा हम जुड़े हुए हैं,
हमें लिए वो प्रार्थना करेंगे, हम अंतर विश्वास करते हैं। आज इस वक्त जब हम उनकी आदि के लिए हमेशा चढ़ाते हैं, मैं आत्म शांति नहीं कहूंगा, क्योंकि यह हमारा पूर्णस है। सुनते हैं कि जो अपनी कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन को जीता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपने जीवन को जीता है, वह राज में करता है। उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और यह हम विश्वास करते हैं कि वह स्वर्ग राज में है। इसलिए हम संत पौलुस के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए उसको अपने जीवन में एक बार रखते हुए हमें अपने जीवन को जीना है। हम एक पारिवारिक जीवन जीते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है कि जब मैं अपने पारिवारिक जीवन को क्षमता पूर्वक लेकर के आगे चलता हूँ, मैं अपनी दौड़ को दौड़ रहा हूँ और मैं उसको सही तरीके से जीने का प्रयास करता हूँ। वही हमारे लिए संत पौलुस के माध्यम से हमारे लिए एक दौड़ है। और इसीलिए आज के पाठ जो है हमारे सामने रखते हैं कि प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है। प्रभु यीशु अपने आप को रूपांतरित करते हैं अपने शिष्यों के साथ। उनके शिष्य नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। वैसे ही हमारा व्यक्तित्व जब हम इस धरती पर रहते हैं तो हमारे जीवन में किस प्रकार से रूपांतरण होता है, हम अपने जीवन को किस प्रकार से जीने का प्रयास करते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं। और हम यह विश्वास करते हैं कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं। किसी के जीवन में कभी दुख होता है, वो दुख से उभर करके और थोड़ा सुख में जाता है, हमारा रूपांतरण होता है। हम कभी खुशी होते हैं, खुशी से उभर करके कभी दुखमय वातावरण में जाते हैं, हमारा रूपांतरण होता है। लेकिन क्या हम उस रूपांतरण को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में पहचानने का प्रयास करते हैं? आज हमारे बीच में जो पाठ पढ़े जाएंगे, हम हमारे जीवन में यही संकेत देते हैं कि हमारा जीवन एक तरह से नहीं चलने वाला है। हमारा जीवन का मकसद एक तरफ से चलना भी नहीं है। हमारे जीवन में परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और वही चीज हम लोग अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं। तो आज हम जब इस मिसा बलिदान के लिए आए हैं, हम सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करें। तो आइए इस मिसा बलिदान को हम विशेष रूप से धन्यवाद स्वरूप भी चढ़ाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग उनके नाम पर उपस्थित हैं, प्रभु यीशु ने हम सबको यहाँ भली भांति सब लोग यात्राएं करके आ रहे हैं, यहाँ तक सुरक्षित लाया है। इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है ना। आज एक दूसरे से हम लोगों को मिलने का अवसर मिला है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और साथ ही साथ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और विशेष रूप से मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा कि हम जितने भी पुरोहित यहाँ हैं, हम सब आप लोग की प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने हर एक पल को जीते हैं ना। वचन कहता है कि ना, हमारे परिवार वाले, फिर हमारे कलीसिया वाले, हमारे क्षेत्र के लोग, हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष अवसर है इस ये मिसा बलिदान को चढ़ाने से यह एक विशेष अवसर है कि आप हम सभी पुरोहितों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद करिए कि हम सभी जो उत्तरदायित्व लेकर के अपने दिन प्रतिदिन को चल रहे हैं, आपके प्रार्थना और सहयोग से अपने जीवन को जीने में सक्षम है। आइए हम इस पवित्र बलिदान को चढ़ाने के लिए एक बार अपने आप को परख देंगे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं ना। मत्ती के सुसमाचार में वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। और इस वक्त हम अपने आप को परख के देखें कि हमारे जीवन में बलिदान का महत्व है या दया का महत्व है, क्योंकि हम अक्सर इन सब चीजों में विश्वास करते हैं और जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में कार्य करना है हम उसको भूल जाते हैं। हम धार्मिक कर्म कांडों पर चलते हैं, लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें अपने आप को परख करके और देखना है, तो हम एक बार हलीमी से, विनम्र भाव से इस वेदी के समक्ष आए और अपने अंतःकरण की जांच करें कि हम जाने अनजाने कहीं हमसे भूल हुई है, कहीं हमसे चूक हुई है, तो हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें।
आइए हम सब एक साथ मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई के कसूर से बहुत पाप किया है। इससे मैं बर्बाद से सब शत्रुओं और आपको से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी आत्मा तम का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर इसके वचन सुनाने का आपके जीवन में शपथ करे पिता और उत्पत्ति क्रम से आज का पहला पाठ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उसे कहा था। यह प्रभु की वाणी है। आ जाओ, आ जाओ, मैंने तेरा नाम पुकारा। आ जाओ, दर में तेरी सेवा में। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया
दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 8 से 10। ईश्वर हमें बुलाता और ज्योति प्रदान करता है। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है, और हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाई और बहनों, मिसा के शुरुआत में अगर बहुत बढ़िया से समझा कि आज का मकसद क्या है और स्थिति क्या है। आज तीनों पाठ आज के इस उपस्थिति के रहस्य को प्रकट करता है। मृत्यु हम लोगों के लिए पहला पाठ क्या था? पिता इब्राहिम से ईश्वर ने कहा, तुम अपना घर द्वार छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, अपने प्रियजनों को छोड़ दो, जिनके साथ तुम खेलते कूदते हो, खाते पीते हो, रहते जाते, सबको छोड़ दो। और यही आज की घटना। हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी बुआ जो ईश्वर ने कहा तुम अपने लोगों को छोड़ो, और जहां मैं कहता हूं वहां। यही यात्रा है। पिता इब्राहिम की यात्रा क्या है? स्वर्गीय यात्रा है। जिस दिन पिता इब्राहिम को बुलावा आया, तुम अपने घर द्वार सबको छोड़ दो। अब घर द्वार छोड़, अब किस पर आश्रित है? ईश्वर पर आश्रित है, ईश्वर के वचन पर आश्रित है, ईश्वर के कहना पर आश्रित है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पढ़ें, उसकी चिंता। क्यों? क्योंकि अब हम
ईश्वर की शरण में। उसने बुलाया, उसने ले चल रहा है। यही स्वर्ग की यात्रा है। स्वर्ग की यात्रा क्या? ईश्वर की संगति में यात्रा करना, ईश्वर के ख्याल में यात्रा करना, ईश्वर की योजना में यात्रा करना। और यही जिस दिन प्रभु ने फुआ को, मम्मी को, नानी को और जो भी दादी नानी जो भी लगेगी बुला लिया, ये स्वर्गीय फादर लेते हो, यह स्वर्गीय हो गए, स्वर्ग की यात्रा में प्रवेश कर। इसीलिए हम लोग को मातम मनाना नहीं है। मातम नहीं, जब पिता इब्राहिम अपने पापा से बोला नहीं हम जा रहे हैं, क्या बोला उनको? अरे कौन सा तुम, कौन बोल दिया इसे जा रहे हो? कौन सा वो ईश्वर है? तुम्हारा पूर्वजों का ईश्वर देवी देवता ये लोग हैं, यही तुम्हारा पूर्वजों का ईश्वर है और कोई नहीं है, देवी देवता है। लेकिन नहीं, ये सत्य नहीं, एक सत्य है जो वही है और वही बुलाया। आप कितना कहेंगे हम दुखेंगे नहीं, हम चलेंगे। दुख हुआ होगा लेकिन उसकी परवाह नहीं। यही ईश्वर की यात्रा में चले इब्राहिम। और ये हम लोग के बारे में क्या कहा जाता है? धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किसके नाम पर आए हुए हैं? ईश्वर के नाम पर आए, प्रभु के नाम पर उनकी आराधना करने के लिए आए हुए हैं। तो आप कैसे हैं? दिन दुखी है। प्रभु यीशु ने कहा धन्य है। हम लोग धन्य, महान है, हम लोग महान है। भले दुनिया कुछ कहे, दुनिया का हस्ती क्या है? दुनिया का हस्ती आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ईश्वर की हस्ती जो है उस हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता है। और वह ईश्वर की शक्ति ने कहा दिया तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम महान हो। मेरे प्यारे भाइयों, इस सत्ता को हमको ग्रहण करना है अपने हृदय में, जेहन में, कि हम साधारण आदमी नहीं है। लोगों के लिए साधारण हो गए, लेकिन ईश्वर की दृष्टिकोण, ईश्वर ने हमको जो नाम दिया है, ईश्वर की उपमा जो हमको मिली है, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मिसा में रोज इसकी चर्चा होती है। कहाँ है उसकी चर्चा? मिसा के दरमियान में हम ईश्वर दूतों की मंडली से एक स्वर से कहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र 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 विश्व मंडल के सर्वोच्च ईश्वर में। और क्या दूसरा खंड क्या है? कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया चीज है निस्सा बलिदान में। और उसी के बाद से बलि परिवर्तन होता है, उसी के बाद से बलि परिवर्तन है। और यीशु ख्रिस्त का रक्त और शरीर को जो रोटी और दाखिल में परिवर्तित किया जाता है उसी के बाद। यानी हमारी हस्ती है कि धन्य है जो प्रभु के नाम पर। सर्वोच्च ईश्वर की महिमा, सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा। कहाँ है? हमारे आने से, आपके आने से, आपकी उपस्थिति से, आप यीशु के नाम से आने से, प्रभु के नाम पे इकट्ठा होने से हम धन्य हैं। स्वर्गदूतों की मंडली होशाना गाती है। और वही माता जी गई आगे। यीशु का रूपांतरण क्या है? यीशु का रूपांतरण अपना सही रूप दिखाया कि वास्तव में मैं भूख। उनका वस्त्र जो है, वस्त्र कपड़ा इतना चमकीला हो गया, लाइट मार देता चमकने में। और यीशु के उस रूपांतरण में पेतरुस क्या बोलता है? प्रभु हमारे लिए यहाँ रहना कितना अच्छा है। यानी स्वर्ग की उपस्थिति, स्वर्ग की महिमा की उपस्थिति,
सर्वोच्च ईश्वर की महिमा की उपस्थिति है, और यही है, और इसी के लिए हम लोग बुलाए गए, और इसी महिमा के लिए हमारी माता बुलाई गई। क्या वाणी सुनाई दिया? यह मेरा प्रिय पुत्र है। जिस दिन प्रभु यीशु ने इनको बुला लिया, उसी दिन का घोषणा किया, यह मेरी प्यारी पुत्री है, आओ होशाना के गीत करो, प्रशंसा की महिमा करो। कितनी बढ़िया बात यही है। और यीशु का जो रूपांतरण की 3 शिष्य देखे, अब वो प्रत्येक शिष्य की महिमा देख रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ने के हम लोग धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की उपासना करने का दिन है, आराधना करने का दिन है, हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का। और इतना ही नहीं, जो हम यात्रा कर रहे हैं, पिता इब्राहिम के समान हम यात्रा करें। और जो हमारा जीवन था, जिस दिन बपतिस्मा हुआ उसी दिन हमारी यात्रा शुरू हो। क्या चीज की यात्रा? स्वर्ग की यात्रा, ईश्वर के संग में रहने की यात्रा, ईश्वर के साथ चलने की यात्रा। और इसलिए हम उसको बना कर रखें। तो हमने क्या गलती होती है? हम अपनी स्थिति को नहीं समझते कि हम क्या है, वास्तव में हम क्या है, अपने अस्तित्व को नहीं समझते हैं। दूसरे लोग जो कहते हैं उसी को लेकर चलते हैं, और इसलिए हमारा जीवन जो है एकदम दयनीय है, कष्ट में है, पीड़ा में है, दुख में है, लड़ाई झगड़ा में है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की आवाज को लेकर, दूसरे की चीज को लेकर हम अपने शरीर में, अपने तन में, मन में लेकर चलते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वही चीज है। अरे वही चीज नहीं है, हम वो चीज नहीं है जो संसार हमको दिया, जो हमारा पड़ोसी दिया, जो हमारे दूसरे लोग दिया। नहीं, हम वो नहीं, हम वो है जो ईश्वर हमको दिया है। ईश्वर ने क्या दिया है? जैसे ही बपतिस्मा हुआ है, क्या तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे प्रिय पुत्री हो, उसी को लेकर चलेंगे। ये मेरा प्रिय पुत्र है, पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, सब हम लोग भाई बहन हैं। लड़ाई झगड़ा की गुंजाइश कहाँ है? शैतान की शक्ति की गुंजाइश कहाँ है? कहीं नहीं, जब तक पिता इब्राहिम साथ में रहे। इसलिए इब्राहिम बलिदान चढ़े ना, कभी कोई चीज की कमी रही है? कोई चीज की कमी रही है इब्राहिम को? नहीं, कुछ नहीं ले, चला गया, न अपने जमीन है, न जायदाद है, न कुछ है। क्या ईश्वर कभी उसको भूखा रखा? कभी संकट आने दिया? नहीं आने दिया। और वो फलते फूलते गया। अब क्या जो तुमको आशीर्वाद देंगे, हम उन लोगों को आशीर्वाद देंगे। जो तुमको श्राप देंगे, उनको मैं श्रापित करूंगा। वही बात मेरे लिए, आपके लिए, वही बात, दूसरी बात नहीं है। तो उस कृपा को क्यों ना हम लेकर चले, जो ईश्वर की कृपा हमको प्रदान किया गया है बपतिस्मा में, परम प्रसाद में, पाप स्वीकार संस्कार में, रोज रोटी और दाखरस में जो परिवर्तन होता है, वो गरिमा हम लोग को प्राप्त है, दूसरों को नसीब में नहीं है। हम कितने धन्य हैं, हम कितने महान हैं, यही पहचानने की जरूरत है, और उसी में जीवन जीना है। यदि हम राजपुत्र हैं, यदि हम राजपुत्री हैं, तो हमारा व्यवहार कुली का होना चाहिए, चपरासी का होना चाहिए, दो मुसहर का होना चाहिए, जो नाली उली साफ करता है, वैसा होना चाहिए। यही मानसिकता को हटाना है। और जब इस मानसिकता को हटाकर चलेंगे, तुमको जो आशीर्वाद देगा, हम आशीर्वाद देंगे। जो तुमको गाली गलौज करेगा, हम उसको देखेंगे। चिंता ना करो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। ईश्वर की विधान यही हुआ। ईश्वर जो सम्मान स्थापित किया, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर।
मैं प्रभु, तेरा प्रभु परमेश्वर हूं। अपने परमेश्वर को छोड़ करके तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। नबियों ने यही वार्तालाप, यही संबंध स्थापित करने के। ईश्वर क्या कहता है? तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। तो ईश्वर की प्रजा के रूप में हमको अपने को स्वीकार, और माता जी जो गई ईश्वर की महिमा से, यीशु के रूपांतरण से विभूषित हो गई। कैसे हो गई? प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में रहता है और मैं। तो जब ये यीशु का शरीर है, क्योंकि यीशु का लहू इस शरीर में आया है, यीशु का मांस इस शरीर में आया है, यीशु के समान यह भी रूपांतरित, यह भी रूपांतरित महिमा से, ईश्वर की महिमा से विभूषित होगा, क्योंकि यीशु अपने शरीर को नष्ट होने नहीं दी। मृत्यु उसको नहीं गला सके। वैसे ही उल्टी की, जैसे योना को मछली तीन दिन तक पेट में रखी और उसको उल्टी करना पड़ा। योना नबी की कहानी सुने हैं? 3 दिन मछली के पेट में रहा। क्यों नहीं उसको पचाया योना को? क्योंकि योना के हृदय में ईश्वर का वचन जीवित था। योना के शरीर में क्या था? ईश्वर का वचन। वही वचन सुनाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। जाओ नीनवे, तुम ही को वचन सुनाना, हम किसी को नहीं भेजेंगे। और ईश्वर का वचन उसमें जीवित था, इसलिए मछली उसको पचा नहीं सके, उसको उल्टी करना पड़ा, वहीं पर उल्टी करना पड़ा जहां ईश्वर का वचन सुनाना था। वैसे ईश्वर का वचन हम में जीवित है, आप में जीवित है, और उस जीवित वचन को बनाए रखना, बरकरार रखना है, ताकि हम ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो जाए और हम भी मरेंगे तो हम भी वैसे यीशु के रूपांतरण के भागी बनेंगे। अपनी आंखें बंद करें। प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद दें। प्रभु ईश्वर ने हमको अपनी प्रजा बना लिया है। और यीशु भाई प्रदान किया कि हम यहाँ इकट्ठे होकर उनकी आराधना और उपासना करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कृपा दे कि हम सदा तेरे बने रहें, तेरे संतान के रूप में अपना जीवन जी सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो गए। हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस वक्त अपने संत पिता, अपने धर्माध्यक्ष और सभी पुरोहितों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपने अपने कार्य के लिए इन सबको चुना है, अपनी पवित्र आत्मा से इन सबको विभूषित करना प्रभु यीशु, कि आपके कार्य को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से ईश्वर की ख्रिस्त प्रजा को विश्वास की एकता के सूत्र में बांधे रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। वह समस्त संसार को युद्ध और विपदाओं से हमेशा बचाए रखे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से दुलारी देवी को याद करते प्रार्थना करते हैं कि जैसे वे बपतिस्मा में प्रभु यीशु के
मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही प्रभु यीशु उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से यहाँ भी जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करें। वे दूर दराज से आए हुए हैं अपने कार्यों को छोड़ करके प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए इस वक्त हम यहाँ उपस्थित हैं। हम सबको याद करते प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने पवित्र हाथों से यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को स्पर्श करे कि वे अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पहचानते हुए उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम लोग विशेष करके इन फादर लोगों के लिए प्रार्थना करें। फादर लोग अपने जो जगह को छोड़ करके पहली बार जो फादर लोग हमारे गांव के गिरजा में प्रार्थना करने आए हैं, हम प्रार्थना करें फादर लोग जहाँ पर प्रभु ने उपदेश देने के लिए लोगों को ईश्वर के बारे में, यीशु के बारे में समझाने के लिए भेजा है, वहाँ पर अच्छी तरह से वहाँ के लोगों के वातावरण में ईश्वर का वचन को फैलाने के लिए उनको आशीष मिले और कृपा मिले। प्रभु यीशु हमेशा इन लोगों के साथ रहने के लिए हम लोग विशेष करके प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की बनाने वाला राजा, मैं इस बेला में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अपनी माँ की जो हम सबों के साथ प्यार मिला था, आज वो हम सबों के साथ नहीं है। वे ईश्वर में विश्वास की और ईश्वर उनको बुला लिया है। मैं आज उनके लिए प्रार्थना करने आया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी आत्मा अगर इधर उधर भटकनी न पाए प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करते हैं अपना संगति में रख लीजिए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सर्वशक्ति संपन्न पिता ईश्वर, आज के इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ एकत्र सभी लोग के आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। माँ के नाम पर आज लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। माँ की आत्मा को शांति मिले और हम सबों को ईश्वर का प्यार आशीर्वाद हम सबों के साथ रहे कि हम लोग अपने जीवन में विकास की ओर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हम सबों को हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखें और अपने छत्र छाया में संभाल कर रखें। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आइए हम अपने सभी निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी निवेदन हमने अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है और बहुत से ऐसे निवेदन है जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिमाग में है, जिनको हमने अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाया है, उन सभी निवेदनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि पिता अपने पुत्र की आवश्यकताओं को जानता है। वैसे ही हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, लेकिन अंत में अपनी प्रार्थनाओं में यही कहते हैं, जैसे आपने क्रूस पर से कहा था, हे पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी हो, वैसे ही हम सभी अपने शब्दों में कहते हैं, हे पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी और पवित्र पर्वत पर अपने प्रताप का झलक दिखाई। इसी भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इसलिए हम स्वर्गीय शक्तियों के साथ और पृथ्वी पर हम निरंतर आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। सबसे पावन मनहर सुंदर हे जगत का स्वामी ईश्वर, उसका नमन करो, सब नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुम उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। नमन
लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष जेम्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका दुलरिया की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे यह बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधारे, उन्हें और सही मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करे। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वचन जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ सारा दोनों का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर के ईश्वर के राज्य के आगमन की प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने स्वयं हम सबको सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर के हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे
हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हर लेता है और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें रूपांतरित होने के लिए आदेश देता है और हमें आमंत्रित करता है। धन्य हम सब जो इस पवित्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शिव में हूँ, या मैं आए कि वे सदगत दे और मेरी आत्मा सजीव हो जाएगी। अभी परम प्रसाद के वितरण के समय बाटे। परम प्रसाद पवित्र संस्कार के हमारे कैथोलिक विश्वासी भाई बहन जो कैथोलिक विश्वास में शिक्षा दीक्षा लेने बाटे। बाकी लोग किनारे हो जाए, ऐसे सब कोई खड़ा हो जाए। परम प्रसाद खातिर सब कोई वितरण के समय सब कोई खड़ा हो जाए कि जगह मिली बाटे में। लेकिन जे ना लेला कर किनारे हो जाएगा, ध्यान देगा रिश्तेदार लोग बीच में कर बाटे। सब कोई खड़ा हो जाए, सब कोई खड़ा हो जाए। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, उसी को हम प्यार करें। यीशु के नाम जीवन हमारा यीशु हमारा जीवन यीशु हमारा सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने दिया सबका उद्धार, उसी को हम प्यार करें। यीशु के नाम जीवन हमारा को हम प्यार
करता तूने जीवन दान करता तूने दान करता दान पाए तेरी जय जयकार गाऊं बड़ाई मैं तेरी तुझे तुम्हारी बलिहारी गाऊं बड़ाई मैं तेरी प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी भूखों की रोटी हो तुम प्यासों के प्रभु पानी हो तुम भूखों की रोटी हो तुम प्यासों के प्रभु पानी हो तुम अन्न जल जीवन दाता हो तुम प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी गाऊं बड़ाई मैं तेरी प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी अंधों की आंखें हो तुम कोने के प्रभु काया हो तुम अंधों की आंखें हो तुम कोने के प्रभु काया हो तुम अन्न जल जीवन दाता हो तुम प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी गाऊं बड़ाई मैं तेरी प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी लंगड़ों की पावन हो तुम अनाथों के प्रभु नाथ हो तुम लंगड़ों के पावन हो तुम अनाथों के प्रभु नाथ हो तुम अन्न जल जीवन दाता हो तुम प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी गाऊं बड़ाई मैं तेरी प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी परम प्रसाद के बाद प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु आप मेरे दिल में आए हैं मैं आपकी स्तुति करता हूँ आपकी आराधना करता हूँ आपकी वही रोटी है जो स्वर्ग से उतर कर संसार को जीवन प्रदान करती है मैंने वह रोटी खाई है मैं मरूंगा नहीं मैं सदा जीवित रहूंगा हे प्रियतम यीशु मैं अपना हृदय आपको देता हूँ वह सदा आपको प्यार करे हे प्रभु आप मेरे माता पिता भाई बहन गुरुजन एवं भलाई करने वालों को अपना आशीर्वाद दीजिए हे प्रभु अपनी पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर दया कीजिए हे प्रभु हम पापियों पर तरस खाइए परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की स्तुति आराधना एवं महिमा निरंतर होती रहे आमीन।
एक और बार सबों को धन्यवाद देते हैं, विशेष करके इन फादर लोगों के लिए यहाँ पर आने से जो कष्ट किए, और आप लोग अन्य गाँव से आए हैं। हमारा पहली बार हम देख रहे हैं, हमारा ये गाँव की इतना भरा हुआ है, नहीं तो इतना भीड़ नहीं होता है गाँव वाले तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं। और आप लोग सब आकर के परिवार सब कुछ सजावट किए हैं, सब कुछ किए हैं, और हम सब कुछ ये दुलारी है ना, ये नाम मांग के नाम से है। देखिए उनका विश्वास उतना गहराई था, वो गहराई को आज उन लोगों का सब कोई बच्चे लोग सब मिलजुल के रिश्तेदार सफा करके उनको आभारी प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। मैं विशेष करके फादर लोग पहली बार आए, उनको हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, फिर भी आप लोग कुछ स्वागत के रूप में किए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जो फादर के लिए देखिए, हम लोग देखिए परिवार से एक फादर आ गया, कितना अच्छा हो रहा है परिवार से वो आकर के काम जो मिसा पूजा पाठ करने से। तो इसलिए हम लोग भी अपने पूरे परिवार से एक एक बच्चे को जैसे कलीसिया के लिए भेजे, यीशु के काम में अच्छा हो जाएगा। अपने प्रार्थना कीजिए तब होगा, प्रार्थना करने के लिए आप ये अपने परिवार से प्रार्थना करें। प्रभु को जैसे फादर ने समझाया, बुलाहट देता है, तो बुलाहट से आप लोगों का कलीसिया बढ़ोतरी होता है, और हम लोग ज्यादा लोग इसको पहचान सकते हैं। तो इसलिए मैं सबों को पुनः एक और बार धन्यवाद देते हैं, विशेष करके सिस्टर जी भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हैं अन्य लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग मिसा समाप्त करेंगे, बाद में सुशील भैया कुछ बोलना चाहते हैं, उसका बेटा वो कुछ बताएंगे मिसा के तुरंत। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। विशेष रूप से आपने हम सबों के जीवन को अपने शरीर और रक्त से परिपोषित किया है, हमारी आत्मा को भोजन को विभूषित किया है प्रभु यीशु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। जिस प्रकार आपने हमारे जीवन को अभी तक चलाया है, संभाला है, अपने पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम सब के जीवन में दिया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा और मार्गदर्शन हमेशा प्रदान करना प्रभु यीशु, ताकि हम सभी अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएं। हमारे जीवन में कठिनाइयां आजकल आ रही, हम अपने आस पड़ोस में सुनते हैं कई प्रकार के चीजें हमारे दिन प्रति जीवन में घटित हो रही है। शायद ये हमारे लिए हमारे विश्वास की परीक्षा है प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि उन घड़ियों में हमारे साथ रहना, हमारे साथ चलना, हमारा साथी बन करके हमारी रक्षा करना, अपने स्वर्गदूतों का पहरा हम सभी के परिवारों पर लगाना, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे परिवारों के ऊपर कार्य न करने पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आइए बैठिए। सबसे पहले हम लोग आज ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। माँ के नाम पर सभी लोग एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। उसके बाद हमारे पल्ली पुरोहित हैं जो कि हमारी बात को स्वीकार किए। फादर लोग नए नए हमारे गांव में पहली बार आए। फादर प्रेम आनंद, फादर महिपाल पहली बार आए, हम लोग के बीच से है। यह खुशी की बात है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे हमारे सामने आप पूजा चढ़ाए। माँ के ही द्वारा उत्पन्न हुआ यह चीज है। तो आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यही इच्छा रखेंगे। आप लोग को कभी कभी निमंत्रण देते हैं, स्वीकार कीजिए। लोगों के बीच में आइए, मिलिए और हौसला को बुलंद रखिए। जितने लोग आए हैं आज हमारे इस बुलाहट को निमंत्रण दिए थे, आपने बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। सब कोई के दिल से धन्यवाद बा हमारा। थैंक यू। से मरियम प्यार